दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले कप्तान रोहित और पंत ने उड़ाई थी अफ्रीका की धज्जियां, लेकिन फिर भी मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने कर ली वापसी। लेकिन उसके बाद दिनेश कार्तिक ने अपने बल्ले से जो किया उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। तो आखिरकार साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने कैसे दर्ज की एक नामुमकिन सी जीत। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में कप्तान रोहित से लेकर विराट और बाकियों का कैसा रहा प्रदर्शन, सब कुछ बताएंगे और दिखाएंगे भी आपको। साथ ही साथ मुकाबले की पूरी हाईलाइट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट, रोहित, सूर्या में खतरनाक बल्लेबाज कौन है? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, साल 2022 का विश्व कप इतना ज्यादा रोमांचक होगा शायद ही किसी ने ऐसा सोचा था, जहां 2 बार की विश्व चैंपियन क्वालिफायर राउंड से ही बाहर हो गई। उसके बाद आयरलैंड की टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया और पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया। और वहीं सांस रोक देने वाले मुकाबले में जहां रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया, तो रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में 1 रन से जीत गया जिम्बाब्वे पाकिस्तान से। कुछ ऐसा ही मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में देखने को मिला, जी हाँ, जिसमें रोमांच की ऐसी पटकथा लिखी कि जिसे पूरी दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक भूल नहीं पाएंगे। दरअसल इस मैच में साउथ अफ्रीका ने हमें 225 रनों का एक विशालकाय लक्ष्य दिया। दोस्तों, क्विंटन डिकॉक और एडम मार्करम ने हमारे गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई और भारत की तरफ से एकमात्र भुवनेश्वर कुमार ही थे जिन्होंने अपने 4 ओवर में केवल 25 रन दिए और 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। ताबड़तोड़ 65 रन की पारी जहां क्विंटन डिकॉक ने खेली तो एडम मार्करम ने अपने बल्ले से 85 रन बना दिए और वहीं अंत में डेविड मिलर ने तूफानी 45 रन बनाकर अपनी टीम को एक ऐसे लक्ष्य तक पहुंचा दिया जहां से जीत लगभग अफ्रीका की ही मानी जा रही थी। दोस्तों, 225 रन बनाकर जीतना किसी भी टीम के लिए असंभव सा काम था, लेकिन भारतीय टीम इस विश्व कप में हार मानने को तैयार नहीं है और इसका नतीजा साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में भी देखने को मिला। इस मैच में एक बड़ा बदलाव हुआ कि खराब प्रदर्शन करने वाले राहुल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रोहित ने पंत के साथ ओपनिंग करने का फैसला किया और उनकी ये तरकीब वाकई में काम कर गई। ऋषभ पंत के पास खोने को बहुत कुछ है नहीं, इसीलिए उन्होंने मैदान पर उतरते ही धमाका करना शुरू कर दिया। अफ्रीका की तरफ से कगिसो रबाडा ने पहला ओवर डाला और उम्मीद तो थी कि वो बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे अफ्रीका को। लेकिन दोस्तों, ऋषभ पंत सर पर कफन बांधकर आए थे, उन्हें किसी बात का डर कहां था। रबाडा के पहले ही ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 छक्के ठोकते हुए पहले ही ओवर में 28 रन बना डाले। भारत की शुरुआत बेहतरीन नहीं बल्कि विस्फोटक थी। पंत ने ऐसी शुरुआत कर दी थी कि अब दूसरी तरफ से कप्तान रोहित को भी जीत नजर आने लगी। फिर क्या था, दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की बरसात कर दी और पहले ही ओवर में भारत ने 80 रनों का आंकड़ा छू लिया। अफ्रीकी गेंदबाज की समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों बल्लेबाजों को रोके तो रोके कैसे। हालांकि केवल 19 गेंदों में 50 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर ऋषभ पंत आउट जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने 5 छक्के लगाकर अपने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अब मैदान पर किंग कोहली ने एंट्री मार ली थी और कप्तान रोहित के साथ उन्होंने भारत को जीत दिलाने का जिम्मा उठा लिया और दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को 14 ओवरों के बाद 140 रन के पार पहुंचा दिया। जहां रोहित ने धमाकेदार शतक लगाया तो वहीं विराट ने भी उनका बखूबी साथ निभाया था। लेकिन दोस्तों, जीत अभी भी दूर थी। रोहित ने 30 गेंदों में 65 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन वो एनरिक नोजिया की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। अब विराट का साथ निभाने मैदान पर आ चुके थे सूर्या और दोस्तों, हमेशा बल्ले से कोहराम मचाने वाले सूर्या इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। तबरेज शम्सी की गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में वो बाउंड्री पर एडम मार्करम को कैच थमा बैठे। अब विराट के साथ हार्दिक पांड्या थे, दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 18वें ओवर में जहां विराट ने धमाकेदार शतक लगा दिया और वहीं भारत भी 180 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, अभी 2 ओवरों में 45 रनों की दरकार थी। 19वां ओवर करने आए थे एनरिक नोकिया और उनकी गेंद पर बड़ा शॉट लगाना बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी हार्दिक ने पहली 2 गेंदों पर ही 2 छक्के लगा दिए और इसके बाद उन्होंने सिंगल लिया और विराट कोहली को स्ट्राइक दे दी। इसके बाद विराट ने अगली गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया जो सीधे चौके के लिए चली गई और अगली गेंद पर भी विराट स्ट्रेट ड्राइव लगाकर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने चौका लगा दिया। आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक अपने पास रख ली। अब 19वें ओवर में 22 रन तो आ गए, लेकिन भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 23 रनों की दरकार थी। 23 रन कम नहीं होते हैं। आखिरी ओवर करने आए थे कगिसो रबाडा और दोस्तों, उन्होंने पहली ही गेंद पर विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अब यहां से
सभी भारतीय फैंस ने सोच लिया था कि भारत तो मैच हार गया, लेकिन अभी दिनेश कार्तिक का आना बाकी है। दोस्तों, कार्तिक ने आते ही रबाडा की अगली गेंद पर चौका लगा दिया और अब 4 गेंदों में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 19 रन। अगली गेंद रबाडा ने डाली थी, लेकिन अभी भी 4 गेंदों में 18 रनों की दरकार थी। कार्तिक ने तीसरी गेंद पर छक्का लगा दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। जैसे ही कार्तिक ने छक्का लगाया, विराट कोहली का रिएक्शन वाकई में देखने लायक था। अब भारत को 3 गेंदों में 12 रनों की दरकार थी। कार्तिक अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने रबाडा की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगा दिया लॉन्ग ऑन की तरफ और ये उनका शॉट सीधे बाउंड्री लाइन पर पहुंच गया। अब 2 गेंदों में 8 रनों की दरकार थी। रबाडा पूरी ताकत से गेंदबाजी करने आए थे और उन्होंने कार्तिक को खतरनाक गेंद डाली, जिस पर इस बल्लेबाज ने वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हुए खतरनाक अपर कट मारा और गेंद सीधा स्टेडियम के पार पहुंच गई। दोस्तों, कार्तिक ने ये छक्का लगा दिया और रबाडा की ये गेंद नो बॉल थी और स्कोर अब बराबर हो चुका था और आखिरी गेंद में 1 रन चाहिए थे। खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव के साथ कार्तिक ने भारत को मैच जिता दिया। दोस्तों, जिस तरीके से ये रोमांचक प्रैक्टिस मैच खेला गया, कुछ वैसा ही मुकाबला हमें भारत और अफ्रीका के बीच में 30 अक्टूबर के दिन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार टीम इंडिया चैंपियन बन पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।